अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का सबसे बड़ा इशू बन चुका है। एज ऑफ 2023, according to CMIE report, J&K ranks 5th in the list of most unemployed states in India. 29% of the total population जम्मू एंड कश्मीर में अनएम्प्लॉयड है, जिनकी एज 15 से लेकर 29 ईयर्स तक है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। 1.25 करोड़ लोगों की स्टेट और इनकी डेली नीड्स के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर एक बहुत बड़ी मार्केट है। 2023 में 2.11 करोड़ टूरिस्ट्स ने जम्मू एंड कश्मीर को विजिट किया। तो आखिर इतनी बड़ी मार्केट में इतनी सारी परसेंटेज लोगों की अनएम्प्लॉयड क्यों है? स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनीज जम्मू एंड कश्मीर में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेवेन्यू कमा सकती है, लेकिन आपको 5,000 की नौकरी तक नहीं मिल सकती। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और कहा जा रहा है कि जल्द ही हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं, और इस लार्जेस्ट इकोनॉमी में आपके लिए एक नौकरी तक नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? और J&K के यूथ के पास आज सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, अब्रॉड जाने का। तो आइए गहराई में समझते हैं इस अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को और इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। सिर माथा पीट रहे हैं अब नौकरियां। तो उस कौम की डेवलपमेंट क्या देखेंगे जहां पे हाईली क्वालिफाइड यूथ सड़कों पे बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है। बेरोजगारी का है और लगातार हम CMI की रिपोर्ट जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जिसमें यूथ के पास एम्प्लॉयमेंट के सिर्फ 3 मेन ऑप्शंस हैं: गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस और अब्रॉड मूव करना। अब यहाँ पे एक बड़ी परसेंटेज यूथ की गवर्नमेंट जॉब सीकर्स हैं। अब हर स्टेट में गवर्नमेंट जॉब पाने की परसेंटेज बहुत कम होती है, बट जम्मू एंड कश्मीर में ये सिचुएशन वर्स्ट है। I have done PhD, I have done MPhil, I have done NET, I have done SET, I have done post graduation, I have done B.Ed, I have done M.Ed, I have wrote 5 books, I have published more than 25 papers. I am having experience of more than 10 years in colleges within Kashmir, outside Kashmir, in different universities. What else than that I can have? फायदा कुछ भी नहीं, सड़क पे ठोकरे खाना। जम्मू एंड कश्मीर की 2 मेन रिक्रूटिंग बॉडीज हैं, JKSSB और JKPSC। According to an article published by The Hindu, J&K में 84,000 पोस्ट्स वैकेंट पड़े और रिपोर्ट्स के हिसाब से 28,000 एस्टिमेटेड वैकेंसीज JKSSB और JKPSC को रेफर किए गए हैं। उनमें से 25,000 वैकेंसीज को एडवर्टाइज किया गया है और 16,500 फील्ड ऑफ वैकेंसीज में 8,000 वैकेंसीज क्लास 4 की फिलअप की गई हैं। और JKPSC की तो बात ही नहीं है, ओनली 2,300 वैकेंसी JKPSC ने 2019 से फिलअप किए हैं। जो चेयरमैन SSB है, PSC का चेयरमैन है, 2-2 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, उनको सिक्योरिटी मिली है, ड्राइवर मिला है, घर में नौकर चाकर मिले, वो टाइम पे पेपर कंडक्ट क्यों नहीं करवा रहे? जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स ओवर एम्प्लॉयड हैं। अगर हम बात करें डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो जनरल लाइन टीचर्स के पोस्ट्स लास्ट 2018 में एडवर्टाइज किए गए थे। रिसेंटली कंडक्टेड पंचायत रिक्रूटमेंट के लिए अराउंड 2 लाख एप्लीकेशंस सबमिट की गई थी। अब इतनी वर्स्ट कंडीशन में आप फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस बोर्ड से एक्सपेक्ट करते हैं, बट JKSSB क्या करता है? कंसेक्यूटिवली 3 बड़ी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पेपर लीक्स की वजह से कैंसल आउट करना पड़ता है, जिसमें JKPSI जो पहली बार JKSSB जम्मू एंड कश्मीर में कंडक्ट कर रहा था, फाइनेंस अकाउंटेंट्स और जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट शामिल है। एक JKPSI एस्पिरेंट ने कहा कि 2 साल तक उसने कंसिस्टेंसी के साथ बहुत हार्ड वर्क की और अल्टीमेटली उसने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, बट जब रिजल्ट निकला तो 2 दिन के बाद उस लिस्ट को कैंसिल आउट कर दिया गया। अब JKSSB ने जब री एग्जाम का डिसीजन लिया तो फिर से वो कैंडिडेट उठकर इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने लगा और फिर से एनी हाउ वो इस एग्जाम को क्वालिफाई करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो वॉट एवर, उस कैंडिडेट को अपनी जॉब तो मिली, हैप्पी एंडिंग, और क्या चाहिए? बट नो, इस कैंडिडेट को PET टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ 20 डेज का टाइम दिया जाता है। अब जिस कैंडिडेट की फिजिकल एक्टिविटी पिछले 3 साल से ना के बराबर है, उस कैंडिडेट को PET टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ 20 डेज का समय दिया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये टेस्ट दिसंबर और जनवरी के महीने में शेड्यूल कर दिया जाता है, जिस महीने में कश्मीर में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन होती है। और मॉर्निंग 8 बजे की शिफ्ट में इस कैंडिडेट को PET टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए कहा जाता है और ऑब्वियसली ये कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बाहर हो जाता है।
अब यहाँ पे आप लोग इस कैंडिडेट की मेंटल कंडीशन को समझने की कोशिश कर सकते हैं और इसी तरह की कई कहानियां आपको कश्मीर के यूथ से सुनने को मिल सकती है। समय व्यतीत हो जा रहा है, बस हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसे समय व्यतीत हो जा रहा है। 1-2-3 साल तो कोरोना खा गया इसे। People in this state and other parts of the country too are desperate for jobs, and this desperation has turned into anger and sometimes even violence. अब यहाँ पे इस कंडीशन में सरकार क्या स्टेप्स उठाती है? पहला स्टेप, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी, जिसने जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स का गला घोंट के रख दिया है। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स की पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे इनके लिए सिर्फ 30% सीट्स रखी गई हैं, जो ऑलरेडी ओनली 40% थी। 70% सीट्स को रिजर्वेशन के लिए रखा गया है। इस पॉलिसी के हिसाब से जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल हैं उनको एसटी कैटेगरी में इंक्लूड करके उनके लिए अलग से 10% रिजर्वेशन रखी गई है। और यहाँ पे सैड रियलिटी ये है कि जो एसटी कैटेगरी है उनकी टोटल पॉपुलेशन ओनली 10% है। लोगों को एसटी का दर्जा देने की बात चल रही है, बात की जा रही है उस बिल में। हम सरासर इस चीज के खिलाफ हैं। अब कश्मीर में इस अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ का प्राइवेट सेक्टर ना के बराबर है। अब जितना भी प्राइवेट सेक्टर कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट ऑफर करता है उनकी सैलरी देखकर सिर्फ एक ही बात बोली जा सकती है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चाहे आप कितने भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी स्किल्ड क्यों ना हो, आपको सैलरी 5 से लेके 10,000 तक ही मिलेगी। सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर। और अगर प्राइवेट सेक्टर की हायरिंग की बात करें तो इस रिपोर्ट को देखिए। खैबर इंडस्ट्रीज का ऑपरेटिंग रेवेन्यू रेंज करता है बिटवीन 100 to 500 करोड़ और इनका एबिटा इंक्रीज हुआ है 70.18% से। लेकिन इनकी हायरिंग देखिए, इनकी नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉइज 11 to 50 है। और जम्मू एंड कश्मीर बैंक के इस रिपोर्ट को देखिए, इनका नेट प्रॉफिट 35% से इंक्रीज हुआ है, जो पहले 311.59 करोड़ था। और इनके एम्प्लॉय साइज को देखिए, ओनली 10,000 एम्प्लॉइज। और अगर कश्मीर वॉलनट इंडस्ट्रीज की बात करें तो इनका कॉर्पोरेट कैपिटल 3 करोड़ 60 लाख होके इनका एम्प्लॉय साइज ओनली 100 to 249 है। अब पॉइंट यहाँ पे यह है कि प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स भी कश्मीर में बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग स्किल्ड नहीं है, कश्मीर में आपको काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड लोग मिलेंगे, बट यहाँ पे जॉब्स ही नहीं है। अब एक स्किल्ड पर्सन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, अब्रॉड जाने का, जिस चीज़ की कश्मीर में आज सबसे ज़्यादा डिमांड है। अब इतनी हाई डिमांड की वजह से कश्मीर में ये मार्केट भी स्पॉइल हो चुकी है। यहाँ पे आपको काफ़ी ब्रोकर्स मिलेंगे जो आपको जॉब्स ऑफर करेंगे मिडिल ईस्ट में, बट अल्टीमेटली वो आपके या तो पैसे खा जाएंगे या एक वेल डिजर्विंग कैंडिडेट को एक छोटी सी नौकरी करने के लिए भेज देंगे। अब ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो इसे हम कभी और किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर हम इस चीज़ को टैकल कैसे कर पाए। सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान आज इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के हिसाब से कंट्री में हर 3 में से 1 पर्सन अनएम्प्लॉयड है। नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट 29% तक पहुंच चुका है, वो भी उन लोगों में जिनके पास ऑलरेडी एक ग्रेजुएट डिग्री है। अब यहाँ पे सिर्फ इसका एक ही सोल्यूशन है, सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा। अभी सरकार सिर्फ लोन्स प्रोवाइड करती है, लेकिन सरकार को मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टोरेज स्पेस और मार्केट मैकेनिज्म प्रोवाइड करना होगा। अमेरिका में जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, या चाइना में जब माओ जेडोंग ने स्टेलमेट लाया था, या सिंगापुर में 1960s में जो स्लम जैसी कंडीशंस थी, ये सब तभी सुधरी थी जब सरकार ने इंटरवीन किया था। इंडिया में भी व्हाइट रिवॉल्यूशन ने इंडिया को मिल्क डेफिशिएंट से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बनाया था। हैदराबाद आईटी हब क्यों बन पाया, ये सब तब हुआ जब सरकार ने इंटरवीन किया। आज कश्मीर में ड्रग एडिक्शन बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह अनएम्प्लॉयमेंट है। सरकार को यहाँ पे चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करे जिससे यहाँ का यूथ अपने जॉब्स या बिजनेस के साथ एंगेज रहे, वरना इस जन्नत को जहन्नुम बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी।